ये भगवा रंग आज किसी ने नहीं पहना है। ये भगवा रंग आतंकवाद का रंग है। ये बजरंग दल, ये गुंडी लोग हैं, ये एबीवीपी के लड़के बदमाश हैं, ये आरएसएस आतंकवादी संगठन। यही कहा गया ना इस देश में। माफ करना साहब, जिन्होंने आरएसएस को आतंकवादी संगठन कहा, उन्होंने दरअसल हिंदुओं को आतंकवादी कहा। और मैं दावा करता हूं, सीना ठोक के कहता हूं, हिंदू कुछ भी हो सकता है, आतंकवादी कभी नहीं हो सकता। अरे हमारे घरों में जब पूजा होती है तो हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अरे विश्व के कल्याण की कामना करने वाला हिंदू आतंकवादी कैसे हो गया? लेकिन मैं जवाब देना चाहता हूं, सुन ले वो लोग जिन्हें भगवा में आतंकवाद नजर आता है, जिन्हें आरएसएस में आतंकवाद नजर आता है, वो सुने हिंदू क्या है। ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं। कविता समझने वाले और जिन्होंने इस देश के लिए किए गए श्रम और बलिदान की जरा सी भी इज्जत रखी हो, केवल वो ताली बजाएं, बाकी सब खामोश रहना। ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं, नहीं आतंकवादी हम भगत शेखर के बेटे हैं। और कोई अगर फख्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, कोई अगर फख्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, तो हमको फख्र है, हम वीर सावरकर के बेटे हैं, तो हमको फख्र है। और ये फख्र जीवन भर रहेगा। अंतिम 4 पंक्तियां भाई साहब दौड़कर आए हैं। इतनी प्यार से माला तो मेरी पत्नी ने भी नहीं पहनाई। भाई साहब, लेकिन आप गलत जगह बैठे हैं। आप जिस जगह बैठे हैं उसके ठीक ऊपर लाइट लगी हुई है, रोशनी आपके पटल पर पड़ रही है और सीधी मेरी आंखों में चौंधिया रही है। इसमें हंसने वाली बात नहीं गौंड साहब, बालों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बालों के पीछे 2 महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है, एक माँ का, एक पत्नी का। माँ जब हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, पत्नी जब हाथ फेरती है तो भाई साहब जैसा हाल होता है। लेकिन आपका देखकर तो लगता है पूरी दुद्धी नगर में हाथ फेरा हुआ है। वाह सचिव साहब। लेकिन मैं चाहता हूं कि दुद्धी नगर का हाथ मेरे सर पर एक बार आ जाए। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं सुनाने के लिए, मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं फिर कहूंगा अगले वर्ष बुलाओगे, प्यार से आऊंगा और अच्छा सुना के जाऊंगा। सब नहीं सुना पाऊंगा। कमलेश दादा का बहुत बहुत आभार, आपने मुझे 8 साल बाद अपने दर्शन दिए और पहली बार इस सुरम्य स्थली को मुझे दर्शन कराया। लपेटे में नेताजी शो हर सप्ताह करता हूं। टीवी पर पढ़ने का एक अलग वो होता है, लेकिन पब्लिक के सामने आकर देश की बात करना, धर्म की बात करना, इसे मैं सौभाग्य मानता हूं, इसे मैं अवसर नहीं मानता हूं। अंतिम 4 पंक्तियां, जब तक श्रवण सिंह गौड़ जैसे राष्ट्रवादी लोग हैं, जब तक कमलेश राजहंस जैसे राष्ट्रवादी कवि है, किसी भी 2 कौड़ी के आदमी में इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि वो जेल में खड़े होकर नारा लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये दुद्धी नगर वाले ढोल मचीरा बजाते रहेंगे, तुम टुकड़े कर दोगे। गौड़ साहब, मैं तो जेएनयू गया, नारे लग रहे थे, मैंने उन्हीं में से एक आदमी को बुलाया, मैंने क्या करा, ये 500 रुपए की छुट्टी करा के ला। 2 घंटे बाद हो गए भाई साहब, बोले 500 की छुट्टी नहीं हुई। मैंने कहा बदतमीज आदमी, एक नोट के तो सिर्फ 500 के टुकड़े हो नहीं पाए और तू देश के टुकड़े करने की बात कर रहा है। तालियां छटपट नहीं, आगे से पीछे तक जवाब हर देशभक्त का होना चाहिए। जिनके इरादे हैं भारत के टुकड़े करना, वो जवाब सुने दुद्धी नगर का। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। वाह वाह, टुकड़े करोगे तो वाह भाई वाह वाह। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता, कभी